हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहां पर कि मैं ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों बात करूंगा गुरु बृहस्पति और शनि ग्रह के बारे में। जब इन दोनों का आपसी संयोजन होता है, युति बनती है या दृष्टि होती है, तो क्या क्या ऐसे जातक के जीवन में प्रभाव पड़ते हैं, उसके बारे में सूक्ष्म जानकारी दूंगा। चर्चा प्रारंभ करूं इससे पहले पुनः आपसे आग्रह है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें और शेयर भी करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। साथ में मित्रों लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। मित्रों, बृहस्पति और शनि के साथ होने में या गुरु पर शनि की दृष्टि पड़ने में जमीन आसमान का अंतर होता है। बृहस्पति और शनि साथ हैं या बृहस्पति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो इन दोनों का जो फल होता है उसमें बहुत अंतर हो जाता है। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति पर शनि आपसी संयोजन में होते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, यहां ऐसी स्थिति में जातक दुख झेलते झेलते ही मगर फिर भी वह धीरे धीरे ईश्वर पूजा पाठ कर्म कांड आदि में रत होने लगता है। कब? जब बृहस्पति और शनि आपसी संयोजन में होते हैं, दोनों की युति होती है, तो व्यक्ति दुखी तो होता है, परंतु धीरे धीरे अपने पूजा पाठ ईश्वर भक्ति कर्म कांड में रत होकर के और थोड़ा सा शांति ऐसे व्यक्ति को मिल जाती है। परंतु ठीक इसका उल्टा क्या है, जहां बृहस्पति पर शनि की दृष्टि पड़ती है, ऐसी स्थिति में जातक के पास संसाधन और ज्ञान दोनों ही होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति नियमित रूप से पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं करता है। अर्थात शनि और बृहस्पति का संयोजन है, अर्थात साथ हैं। तो यहां पर क्या होता है कि बृहस्पति ग्रह की ज्यादा चलती है। शनि क्या करता है, व्यक्ति को बीमार करेगा, दुखी करेगा, परंतु बृहस्पति ग्रह की कृपा से क्या होता है, ऐसा जातक पूजा पाठ इत्यादि में रम करके अपने दुख को बदलने की कोशिश करता है। परंतु ठीक इसका उल्टा क्या होता है, जब बृहस्पति पर शनि की दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति सब कुछ जान करके भी पूजा पाठ जप तप ध्यान से दूर होने लग जाता है। अर्थात कर्मकांड ऐसे पूजा पाठ से दूर होने लग जाता है, न इसको मानता है और सदैव दुखी रहता है। जहां गुरु बृहस्पति और शनि का संयोजक वाला आदमी जो जातक होता है, धीरे धीरे परंतु वह आध्यात्म के अनुसार चलना सीखता है। ठीक है, एकदम से नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे ही होगा, परंतु अध्यात्म की तरफ जाता है। ठीक इसका उल्टा क्या है, बृहस्पति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा जातक आध्यात्म को अपने अनुसार चलाने वाला बन जाता है। वो अध्यात्म जाएगा, परंतु उसका अपना अलग ही तरीका होगा, अपने तरीके से वो चलने वाला होता है।
अर्थात ऐसा व्यक्ति कि ना खाता है, ना वही जो बस में है वही करता है। इसलिए जब बृहस्पति पे शनि की दृष्टि पड़ती है तो ऐसा व्यक्ति अपने मनमानी के अनुसार अपने दुख का खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। इसलिए जिस व्यक्ति की देवगुरु बृहस्पति ग्रह पर शनि की दृष्टि जिस जातक की कुंडली में पड़ रही है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपनी मनमानी ना करें। ऐसे मनमानी करने वाले व्यक्ति का फिर जीवन अंधकारमय हो जाता है और अपने दुख का कारण वह स्वयं होता है और उसको फिर लंबी उम्र तक इस दुख को झेलना पड़ जाता है। वहीं जब गुरु और शनि परस्पर ही एक दूसरे को देखते हों तो ऐसा जातक बहुत ही देर से ही परंतु वह धीरे धीरे अपने हट को त्याग करके अध्यात्म के अनुसार चलना प्रारंभ कर देता है। फिर या ऐसा हो कि शनि यदि बृहस्पति को देख रहा है और बृहस्पति शनि को देख रहा है, जब ऐसी भी कोई स्थिति बनती है तो फिर धीरे धीरे बृहस्पति ग्रह अपना प्रभाव धीरे धीरे दिखाना प्रारंभ कर देता है और व्यक्ति को धीरे धीरे अध्यात्म की ओर, जप तप पूजा पाठ की ओर ले जाने में सक्षम हो जाता है। क्योंकि ऐसे जातक की बुद्धि अध्यात्म को अपने अनुसार चलाने के नुकसान से खुल जाती है और फिर वह स्वयं ही अध्यात्म के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है। परंतु मित्रों, जब शनि की दृष्टि जब देवगुरु बृहस्पति पर पड़ती है तो ऐसा जातक अपने ही आलस्य के कारण अपने ही दरवाजे पर खड़ी आध्यात्मिक सहायता को ठुकरा देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन व्यक्तियों का शनि और देवगुरु बृहस्पति एक साथ है तो बृहस्पति ग्रह ऐसे व्यक्ति की मदद कर देता है। अर्थात बृहस्पति ग्रह की मदद के अनुसार या बृहस्पति ग्रह की मदद के अनुसार ऐसा व्यक्ति अपने कष्टों को झेलने की क्षमता रखता है। परंतु जब शनि की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार, अपनी गलतियों के अनुसार, अपने आलस्य के अनुसार अपने पैर पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने का काम करता है। इसलिए जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है, ऐसा व्यक्ति को सबसे पहले हठी नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हठ धर्मिता को छोड़ देना चाहिए, अन्यथा आप बड़े नुकसान को झेलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आपको बड़े बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। मित्रों, शनि जब देवगुरु बृहस्पति पर देखता है तो पद भ्रष्ट करने का काम करता है। यदि वह अच्छा काम करना भी चाहता है परंतु शनि बुद्धि को खराब करने का काम करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को संयम से कार्य करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। शनि आपको मानसिक तनाव पैदा करेगा, उल्टे उल्टे कार्य करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, परंतु आपको अपने आप में इतना संयम होना चाहिए, इतना ठहराव आप में होना चाहिए, इतनी प्रतीक्षा आप में होनी चाहिए कि आप शनि के बहकावे में न आए। तो मित्रों, जिन व्यक्तियों का इस प्रकार का है, शनि की दृष्टि बृहस्पति ग्रह पे पड़ रही है, वह संयम से अपना काम लें। निश्चित ही शनि के प्रकोप से आप बच सकते हैं और अपना जीवन आप
शुद्ध कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान।